और द्वारकाधीश से बोले, अरे द्वारकाधीश कोई बात नहीं, मैं बचपन से उदंड रहा हूं ना, कभी कभी गलती कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं, राजपाट की बात तो हम बाद में कर लेंगे। ऐसा करते हैं, पहले मेरी माँ ने जो है ना 56 प्रकार की व्यंजन बनाए हैं, चलिए पहले भोजन कर लेते हैं। भगवान ने कहा, भैया भोजन दो परिस्थितियों में होता है, ध्यान दीजिए। भोजन दो परिस्थितियों में होता है, या तो किसी के भूख के मारे प्राण ही निकल रहे हों तो बेचारा मरता क्या नहीं करता, या फिर खिलाने वाले के मन में भाव हो। आपका कितना भी पेट भरा हो, अगर सामने वाले का खिलाने का भाव है तो आप उसके मन को तोड़ नहीं सकते। भगवान बोले, भैया मेरे पेट में भूख नहीं और तुम्हारे मन में भाव नहीं, इसलिए भोजन का तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, आज भोजन तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। बोले क्यों? बोले आज का तो मेरा निमंत्रण है। बोले किधर? बोले मेरा विदुर जी क्या निमंत्रण है। दुर्योधन हंसते हुए बोला, महाराज कहां चक्कर में पड़ गए हो, आजकल वो मंत्री मंत्री नहीं है, अपने खाने की जुगाड़ नहीं की, आप हम किस चक्कर में पड़ गए। और फिर उन्होंने आपको निमंत्रण कब दे दिया? भगवान बोले, भैया मेरे पास पत्र आया था कि जब भी हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन मेरे घर में होगा। विदुर जी खड़े थे बेचारे सबसे पीछे, उनका हे भगवान मैंने कब इनको पत्र लिखा। और भगवान विदुर जी सभा को बीच में ही छोड़ करके भागे, हे भगवान ऐसा नहीं मुरली वाला घर पहुंच जाए। और महाराज विदुर जी सीधे बाजार में गए, कहीं से मक्खन खरीद रहे हैं, कहीं से फल खरीद रहे हैं, कहीं से लड्डू ले रहे हैं कि भगवान मेरे घर कहा है तो जरूर आएंगे। बेचारे बजरिया में घूम रहे हैं, इतने में भगवान सिंहासन से उतरे और सीधे विदुरानी के घर पहुंच गए। भाव इतना सुंदर है। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। स्नान करते करते विदुरानी भगवान का कीर्तन में मस्त थी, स्नान कर रही थी। उसी समय अंदर से दरवाजा बंद था, गोविंद का नाम लेते स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान ने दरवाजा खटखटा दिया, अरे काकी जी दरवाजा खोलो। जैसी विदुरानी ने भगवान की आवाज को पहचान गई, इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई कि महाराज वस्त्रों को धारण करना ही भूल गई। दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजा को खोल दिया। भगवान को जैसी देखा उसी कुछ समझ नहीं आता, मैं करूं तो करूं क्या करूं। भगवान का हाथ पकड़ा, कभी इस कोने में ले जाए कभी इस कोने में ले जाए। अरे भगवान बोले कहाँ ले जानी है? अरे गोविंद आप यहाँ बैठो, यहाँ मैंने चौका लगाया, यहाँ आसन बिछाई। होते करते सारे घर में घुमा करके कुछ समझ नहीं आया है कि उल्टा पटला बिछा दिया, उसी पे भगवान को बैठा दिया और भगवान भी बैठ गए। भगवान ने चारों ओर नजर घुमाई, नजर घुमा करके भगवान ने अपने पेट पर हाथ घुमाया, बोले काकी जी मुझे भूख लगी है, घर में कोई भोजन कराओ ना। हाँ हाँ गोविंद अभी आपको भोजन कराती हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको भोजन कराती हूँ। ऐसा करिए जब तक आपके काका जी आते हैं ना, फिर मैं भोजन आपको बनाती हूँ, तब तक आप एक कदली फलेन का भोग लगाइए। घर में केले पड़े थे, विदुरानी केलों को लेकर के आई और भगवान को केला छीलती हैं, केले को छील करके फेंक देती है, छिलका भगवान के मुख में दे देती है और भगवान बड़े भाव से छिलके का भोग लगा रहे हैं। एक नहीं दो नहीं, भगवान कितने केले खा गए हैं। ब्रज के संत तो कहते हैं कि 40 से 50 छिलके खा गए। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी दूर से चिल्लाने, अरे देवी सुनो, जल्दी से घर साफ कर लो, स्नान कर लो, भगवान की पूजन प्रसाद बना लो, द्वारकाधीश अपने घर आने वाले हैं। विदुरानी बोली, चिल्ला क्यों रहे, आने वाले नहीं आ गए हैं। देखा तो अंदर भगवान बैठे हैं। जैसी भगवान को गोविंद को देखा और सामने छिलके का ढेर, छिलका एक भी नहीं दिख रहा है, वो केले केले सारे पड़े, केले का केला अंदर का सब पड़ा है, छिलके। अरे देवी ये आपने क्या किया? बोले क्या किया? बोले केले यहाँ कैसे पड़े? बोले गोविंद को भोग लगाया, गोविंद को खिलाए ना। बोले क्या खिलाया आपने? बोले केले। बोले छिलके कहाँ है?
एक भी छिलका नहीं दिखता है। तो देखा कि एक छिलका भगवान के मुख में है और एक छिलका भगवान के हाथ में है। विदुर जी ने कहा, अरे गोविंद, आपने क्या किया? आपने छिलके खा लिए? विदुरानी से कहा, अरे पागल, तूने भगवान को छिलके खिला दिए? विदुरानी बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने केला खिलाया कि छिलका खिलाया। भगवान से कहा, प्रभु आप तो बता सकते थे कि आप क्या करें। भगवान बोले, देव कहा कि मुझे भी पता नहीं था मैं क्या खा रहा था, लेकिन जो भी मैंने खाया उसमें बड़ा स्वाद था। विदुर जी ने कहा, गोविंद, ये आपकी काकी ऐसी हो गई है, इसका बुढ़ापा आ गया है, इसको कुछ समझ नहीं रह गई है। इस गरीब की कुटिया में आज भगवान आए, और भगवान आए तो देखो तो इसने केले के छिलके खिला दिए। भगवान, गलती हो गई गोविंद, चलिए कोई बात नहीं, ये मैं मगध के लड्डू लाया हूं, आप लड्डू का भोग लगाइए। और विदुर जी ने अपने हाथ से भगवान को लड्डू खिलाया। जैसे भगवान ने लड्डू को खाया, दोबारा हाथ किया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? बोले, बस काका जी, एक बात कहूं, आप बुरा मत मानना, जो स्वाद उस केले के छिलके में आ रहा था, वो स्वाद इस लड्डू में नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। सुना हो विदुर हम भाव विभोगे, सुनहु विदुर हम भाव विभूखे। सुना हो विदुर हम भाव के भूखे, सुनहु विदुर हम भाव के भूखे। भाव बिना सब व्यंजन रूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे। सुना हो विदुर हम भाव के भूखे, सुनहु विदुर हम भाव के भूखे। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान से लक्ष्मी जी ने पूछा कि बताइए प्रभु, आपको अनेकों जगह, हजारों करोड़ों जगह आपका भोग लगता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा आनंद कहां आया? तो भगवान ने कहा कि देवी, मेरे जितने भी अवतार हुए, 2 ही बार मैंने प्रेम से प्रसाद पाया। जब मैं राम अवतार में सबरी की कुटिया पर गया और सबरी ने उन जूठे बेरों का भोग लगाया, जो मेरे को आनंद आया वो आज तक नहीं आया। द्वापर में कृष्ण बन के गया तो विदुरानी ने जो छिलकों का भोग लगाया, उससे मेरे को जो तृप्ति हुई वो आज तक और कहीं नहीं। कहने का भाव, भगवान को भाव के भूखे हैं, वो हमारे अंतःकरण के भाव को देखते हैं। जो संसार को देता है भला उसको हम कुछ दे सकते हैं? जैसा हमारा भाव होता है उसी प्रकार से भगवान हमारे भोग को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कोई व्यंजनों के भूखे नहीं होते। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, अपने भाव को इतना निर्मल और पवित्र बनाओ, इतना निर्मल पवित्र बना लो कि भगवान आपके अंतःकरण में अपनी जगह बना ले। क्योंकि प्रत्येक जीव उसी परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
उसी परमात्मा के हम सब अंश हैं। एक भगवान के बहुत ही प्रिय सखा है उद्धव जी महाराज। उन्हीं में से एक भगवान के परम प्रिय भक्त हैं विदुर जी महाराज। तो विदुर जी महाराज को जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके जाने लगे तो मैत्रेय नाम के मुनि से कहा कि मैत्रेय जी, आपको जब कभी विदुर जी मिले तो विदुर जी को भागवत की कथा जरूर सुनाना। एक दिन मैत्रेय जी महाराज गंगा के तट हरिद्वार में घूम रहे थे। उसी समय उनको विदुर जी से मुलाकात हो गई। गोविंद के बारे में चर्चा होने लगी। तब मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। भगवान इस सृष्टि कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ऐसा क्या पड़ा रहता है भगवान को। वो जब इतनी सुंदर सृष्टि को बनाते हैं और मिटाते समय उनको दुख नहीं होता है। ध्यान दीजिए, परमात्मा सृष्टि को बनाता है। परमात्मा का स्वभाव एक बालक की तरह होता है। आपने देखा होगा बच्चे को, बच्चा जब खेलता है ना तो बड़ा सुंदर घर बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा, बड़ी मेहनत से उसमें घंटों घंटों बनाता रहता है। और जब उसका मन नहीं होता है खेलने का तो 1 मिनट में सबको इकट्ठा करके मिटा देता है। तो ना तो उसको बनाते समय श्रम लगा और ना मिटाते समय दुख हुआ। इसी प्रकार से परमात्मा जब सृष्टि को बनाता है तो उसको कोई श्रम नहीं होता है। और जब सृष्टि लय हो जाती है उसी कुछ दुख, सुख दुख से जो परे है वो ईश्वर है। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। हमारे बचपन के प्रिय मित्र निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर आसीन अनिल शास्त्री जी महाराज पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जब संपूर्ण संसार में प्रलय हो जाता है तो इस संसार में केवल मात्र जल ही जल होता है। उस जल के ऊपर शेष सैया के ऊपर भगवान विष्णु लेटे रहते हैं। तो भगवान के मन में जब संकल्प होता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है। देखिए, मैं और आपको सरल भाषा में समझाऊं। किसी के पास सोने की ईंट होती है, उस सोने की ईंट की हजारों टुकड़े बना करके कुछ गहने बनाते हैं। कभी हार बनाया, चैन बनाई, अंगूठी बनाई, ये सारी चीजों को हम बनाते हैं। उन सबके नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन है क्या वो? सोना। और जब कभी समय आता है तो सारे के सोने को हम गला करके फिर ईंट बना लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान के जब मन में संकल्प होता है सृष्टि सृजन का,
गोविंद के संकल्प मात्र से सृष्टि, जब प्रलय हो जाता है केवल मात्र नारायण रहते हैं, शेष सैया पर विराजमान रहते हैं। भगवान के मन में संकल्प सृष्टि का जागृत होता है, भगवान की नाभि से कमल निकलता है। ये भागवत में सृष्टि का क्रम है। भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल जैसे ऊपर जाता है तो कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है। अब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब चारों साइड जल हो, अगर कोई अकस्मात ऊपर पैदा हो जाए तो उससे तो डर लगेगा। उसने सोचा मैं किधर से आया, आगे देखा तो एक मुख आगे हो गया, पीछे देखने की कोशिश की, एक मुख पीछे निकल आया, दाएं देखा दाएं मुख, बायां, चारों साइड में चतुर्मुख हो गए। ब्रह्मा जी को लगा मैं किधर से आ गया। ब्रह्मा जी ने उस कमल की तंतु में प्रवेश कर लिया और हजारों वर्ष तक घूमते रहे, लेकिन उसका कोई आदि अंत नहीं हुआ, कोई आदि अंत नहीं। ब्रह्मा जी पुनः ऊपर आते हैं, लेकिन भगवान का मन है कि मनुष्य सृष्टि का। उसी समय आकाशवाणी होती है, दो अक्षर सुनाई देती है, ता और पा। तप करो तो पता लगेगा तुम कौन हो। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके कहा आज से तुम्हारा नाम है विधाता। ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि को बढ़ाओ। बोले महाराज चारों साइड जल ही जले, सृष्टि किधर करूं? क्योंकि जो पृथ्वी वो जल के अंदर थी, उस समय पृथ्वी जल के अंदर थी। पृथ्वी अंदर है, जल को बाहर लाए कौन? तो उसी समय भगवान की ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई और उनकी नासिका से एक शुक्र का बच्चा निकला, जिसको हम 12 भगवान कहते हैं। बोले 12 भगवान की जय। 12 भगवान सीधे चले गए पाताल में, वहां पर पृथ्वी महारानी विराजमान है। उस समय एक दैत्य का बड़ा ही आतंक था, उसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष। परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन है? बोले एक ऋषि थे कश्यप जी महाराज, और उनकी 13 पत्नियां थी। तो उनकी 13 पत्नियों में जो दिति नाम की पत्नी थी, दिति ने एक दिन सायंकाल की बेला में कश्यप जी का हाथ पकड़ करके कहा मेरे को संतान चाहिए। कश्यप जी ने कहा कि देवी सायंकाल की बेला है, भगवान शिव के गण भगवान शिव घूमते हैं, ये समय ठीक नहीं है। दिति नहीं मानी तो कश्यप जी ने श्राप दे दिया तुमको 2 पुत्र होंगे, लेकिन वो बड़े ही राक्षस स्वभाव के होंगे। दिति घबरा गई कि नहीं नहीं नहीं, आप देव तुल्य हैं और मेरे पुत्र राक्षस होंगे, एक ऐसे प्रभु ऐसे नहीं। कश्यप जी बोले जो मैंने श्राप दे दिया तो दे दिया, उनका उद्धार कैसे होगा? बोले भगवान के हाथ से उनका उद्धार होगा, लेकिन 3 जन्म में होगा। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यक कश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो 12 भगवान जैसे ही अंदर पाताल लोक में गए तो पृथ्वी के ऊपर जैसे ही जाने लगे, पृथ्वी को अपने सींगों के अपने दांतों के ऊपर जैसे पृथ्वी को उठाया, उसी समय हिरण्याक्ष जो है ना 12 भगवान के पास आ गया और 12 भगवान से लड़ने झगड़ने लगा।
बारह भगवान ने बहुत कोशिश की, उधर उधर जाने की, इतने में बारह भगवान छिप गए और नारद जी महाराज मिल गए। अब महाराज नारद जी से लड़ने को तैयार हो गया। अरे बाबा रुक 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 रुक। बोले क्या हुआ? अरे बोले तुम्हें मेरे मेरे बाहों में खुजली हो रही, थोड़ा युद्ध कर मेरे से। नारद जी बोले भैया मेरे को तो युद्ध युद्ध सब आता नहीं है, लेकिन मैं तुमको एक योद्धा बता सकता हूं। बोले तो योद्धा बता। बोले ऐसा करो, एक 12 शुअर का बच्चा जो है ना वो पृथ्वी के ऊपर घूम रहा, आप उससे लड़ लो, उससे दो दो हाथ कर लो तो। अरे वो मेरे से लड़ेगा? बोले हाँ। भगवान ने चाहो तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाएगा कि जिंदगी में कभी खुजली बाहों में होगी नहीं। प्रेम से बोलो। अब महाराज जबरदस्ती गया, वो 12 भगवान से लड़ने लग गया। 12 भगवान के साथ में इसका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और 12 भगवान ने इसने युद्ध में इसको गोविंदाय नमो नमः कर दिया। पृथ्वी की अपनी डाड़ों पर रखा और जैसे ऊपर आ रहे थे, पृथ्वी के ऊपर लेके आ रहे थे, पृथ्वी को अभिमान हो गया, ओहो 12 भगवान का मेरे बिना काम नहीं चला, आखिरकार में सुअर बन करके मेरे को लेने के लिए आना पड़ा। भगवान बोले अच्छा, इतना घमंड पृथ्वी को। उसी समय पृथ्वी को वृंदावन के दर्शन करा दिए। तोता बोल रही है, मोर बोल रही है। पृथ्वी ने कहा भगवान ये क्या? बोले ये मेरा वृंदावन है। अरे बोले मैं तो जल में थी, फिर वृंदावन कहां से आया? बोले मेरा वृंदावन जो है ना ये मेरा है, ये पृथ्वी के बिना अधीन नहीं है, ये मेरा वृंदावन है। ये सारे तीर्थों से अलग है, सब जगह से अलग है। सारे तीर्थों का राजा कौन है? सारे तीर्थों के राजा है प्रयागराज, जहां पर कुंभ का मेला लगता है, त्रिवेणी का संगम है। और जिस प्रकार से एक बड़ा राजा सबसे कर लेता है ना, इसी प्रकार से प्रयागराज में मकर के जो महीना आता है ना, मकर के शोर होते हैं, माघ का महीना होता है, सारे तीर्थों को वहां पर जाना पड़ता है, सब जाते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन नहीं गया, नहीं गया तो प्रयागराज को बड़ा बुरा लगा। प्रयागराज ने भगवान से शिकायत की कि प्रभु सारे तीर्थ मेरे यहां आते हैं, लेकिन आप ये का छोटा सा वृंदावन कभी नहीं जाता। अगर आपको इसी प्रकार से मेरा अपमान कराना था तो आपने मेरे को राजा बनाया क्यों? जब आप ही अपमान कराएंगे तो फिर क्यों बनाया? तो भगवान ने कहा प्रयागराज मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया, मैंने अपने घर का राजा। तो भगवान का घर क्या है? वृंदावन। वृंदावन तो गोविंद का नित्य वास है, नित्य क्रीड़ा स्थल है। पृथ्वी को स्थापित किया, 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी को स्थापित करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से सभी ऋषियों को उत्पन्न किया। चमन, वशिष्ठ, गौतम, नारद जी सभी ऋषियों को अपने शरीर से उत्पन्न किया। सभी से सृष्टि करने के लिए कहा तुम्हारा सब माला झोली लेकर के भजन करने चले जाते। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा। तब ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से शतरूपा को उत्पन्न किया। और हम सब जो है ना मनु शतरूपा की संतान है, इसलिए हम सबको मानव कहा जाता है। हम सब मनु महाराज की संतान है। मनु महाराज की आगे चल करके मनु महाराज के वंश में 3 पुत्रियों को उन्होंने जन्म दिया और 2 पुत्र हुए, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्याएं हुई, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। स्वयंभू मनोहर सतरूप, स्वयंभुव मनोहर सतरूपा, स्वयंभू मनोहर सतरूप, स्वयं
सतरूपा नित्य भई नर श्रेष्ठ अनूपा नित भई नर श्रेष्ठ अनूपा नित भई नर श्रेष्ठ अनूपा नर श्रेष्ठ अनु नर श्रेष्ठ अनूपा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इन्हीं मनु महाराज की जो पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है कर्दम जी। कर्दम जी महाराज तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते हजारों वर्ष तपस्या की। कहते हैं इसीलिए हमारा शास्त्र का नियम है कि पहले हमको ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, फिर गृहस्थ आश्रम में, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। और जो सीधा सन्यास में चला जाता है तो उसके जीवन में बड़ा खतरा रहता है। तो कर्दम जी महाराज भजन करते करते, जिन कर्दम का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, उसको कर्दम कहते हैं। कर्दम जी महाराज भजन करते 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 एक दिन पता नहीं इनके मन में कहां से ऐसा संकल्प आया कि मेरा विवाह हो जाए। देखिए, कुछ क्षण के बाद अपने संकल्प को बदल लिया। नहीं नहीं, विवाह तो बंधन का कारण है। इधर नारद जी महाराज मनु के पास पहुंचे। मनु महाराज ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। स्वागत किया तो नारद जी से मनु महाराज ने पूछा, महाराज मेरी बेटी के लिए कोई वर बताओ। अक्सर ब्राह्मण साधुओं से लोग पूछते हैं, महाराज पंडित जी बेटी है कोई हो तो लड़का बताना, लड़की पूछ लेते। नारद जी ने कहा कि भाई मनु महाराज, अपना अगर बेटी का विवाह करना चाहते हो तो आप कर्दम ऋषि के साथ कर दो, बहुत अच्छा वर है। बोले कहाँ है? बोले समाधि में, इस समय भजन में बैठे। कहते हैं मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करहु शुभ जानी। माता पिता और गुरु की अगर कोई वाणी है, कोई उपदेश है, उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। आज मनु महाराज ने उसी समय अपनी बेटी को लिया और बेटी को लेकर के कर्दम के आश्रम की ओर जाने लगे। उसी समय जैसी समाधि में बैठे थे, समाधि में बैठे थे तो महाराज भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि बरम ब्रोई, कर्दम से कहा वरदान मांगो। अब कर्दम के मन में क्या आया था कि मेरा, अब जैसी भगवान को देखा तो शर्म लगी। हाँ, अब कोई भी हो, अब कैसे भगवान से कहें कि हमारा विवाह करवा दो। बहुत कहा कि भगवान आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, मेरे को आपके चरणों की भक्ति मिल जाए और सब संसार से मेरा मोह भंग हो जाए, संसार में मन ना रहे। सारी बातें कहीं भगवान बोले जो आपकी मेन बात है वो कहो। नहीं नहीं नहीं, भगवान और कुछ नहीं, आपके दर्शन हो गए, अब संसार की कोई अभिलाषा नहीं रह गई। भगवान बोले नहीं, अभी आप छुपा रहे हो। भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा है कि मेरा विवाह, क्योंकि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। देखो कर्दम जी, आपकी इच्छा विवाह करने की है तो आज से तीसरे दिन एक राजा अपनी बेटी को लेकर के आएंगे और आप उसके साथ विवाह कर लेना। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जब तक किसी की विवाह की डेट फिक्स ना हो ना, जब तक कोई मतलब नहीं। अब जब विवाह की तारीख सुनिश्चित हो जाए ना, अब कर्दम जी महाराज पहले तो खूब भजन करते थे, अब मन नहीं लगता। परसों तो अब कुटिया में से निकल निकल के बार बार देखते हैं किधर से आएंगे, इधर से कैसी होगी,
काली भोरी अनेक संकल्प विकल्प मन में हो रहे, एक भी माला करदम जी ने नहीं की। तीसरा दिन जैसे ही आया, सुबह स्नान करके आराम से बैठ गए महाराज। जैसी मध्यम काल की बेला हुई तो सामने से देखा कि मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर के अपनी पत्नी के साथ में आ रहे हैं। अब जैसी बेटी को लेकर के मनु महाराज को देखा, सो महाराज आसन वासन झाड़ करके बैठ गए और 3 आसन लगा दी। एक होने वाली श्रीमती को, एक सासो जी को और एक ससुर जी को। कुटिया के अंदर आराम से बैठ गए। उसी समय मनु महाराज वहां पर पहुंच गए। मनु महाराज ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा कि महाराज, मेरे को नारद जी ने आपका घर बर बताया था, मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देने को आया। करदम जी बोले, देखो जी, विवाह करने की बिल्कुल इच्छा नहीं, लेकिन आप जब आ ही गए हैं। लेकिन करदम जी ने वहां पर ध्यान दिया। उन्होंने 3 आसन डाले थे, एक सासू जी को, एक ससुर जी को, एक पत्नी को। देवहूति ने देखा कि ये मेरे पति ने आसन बिछाया है, और अगर मैं पति के बिछाए आसन पे बैठ जाऊंगी तो पति का अपमान होगा, और अगर मैं ये मर्यादा के खिलाफ होगा, और अगर इस आसन को स्वीकार नहीं करूंगी तो ये आसन का अपमान होगा। पति पत्नी मनु महाराज और कर्दम शत्रुपा दोनों आसन पर बैठ गए, और देवहूति ने अपना दायां हाथ आसन पर रखा और जमीन पर बैठ गए। करदम जी समझ गए ये संस्कारवान है। आजकल तो कलयुग है, सब चलता है, लगभग सब घरों में डेली ही पति देवी बेडशीट लगाते हैं। प्रेम से बोलो हाँ। अब जैसी महाराज वहां पर करदम की कुटिया में देखा तो ऊपर चिड़ियों के घोंसले बने हैं, नीचे देखा तो चूहे बैठे हैं, किसी बिल में से सर्प झांक रहा है। देवहूति ने तो स्वीकार कर ही लिया कि अब तो मेरे पति यही है। उसी समय मनु महाराज ने कहा कि महाराज, मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करिए। करदम जी बोले, जी मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले एक बेटा होती है मैं घर को छोड़ दूंगा, आप अपनी बेटी से पूछ लो। देवहूति मैया ने मौन धारण करके उस संकल्प को स्वीकार कर लिया, और मनु महाराज ने अपनी बेटी का हाथ आज करदम जी के हाथ में दे दिया। ब्रह्म पद्धति से विवाह हो गया, और मनु महाराज अपनी बेटी को जो महलों में रहती थी उसको झोपड़ी में छोड़ करके चले आए। अब करदम जी महाराज तो महातपस्वी थे महाराज। जैसी विवाह होकर के यहां से ये लोग गए, उसी समय करदम जी महाराज समाधि में बैठ गए, और ऐसे वैसे ने लागी समाधि अखंड अपारा। ऐसी 10,000 वर्ष की समाधि लग गई कि सारे शरीर के ऊपर दीमक जम गया। देवहूति मैया पति की सेवा करती है, जल लाकर के उनके शरीर को पहुंचती, शरीर में चींटी लग जाती उनको हटाती, और वो जवान देवहूति आज 10,000 वर्ष से पति की सेवा में लगी है। 10,000 वर्ष के बाद जैसी करदम जी ने नेत्र खोले तो सामने एक बुढ़िया, जिनकी आंखों पे झुर्रियां पड़ी हैं, बाल सफेद हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, जिसकी कमर झुकी हुई है। जैसी शाम ने उसको देखा तो पूछने लगे कि देवी आपका परिचय, आप कौन है, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? तब देवहूति ने याद दिलाया, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं। मेरी पत्नी? मेरा कब विवाह हो गया? बोले महाराज स्मरण करो, आज से 10 वर्ष पहले एक राजा जो है ना आए थे अपनी बेटी लेकर के, आपके साथ में मेरा विवाह हुआ था ब्रह्म पद्धति से, वही हूं मैं।
करदम जी ने कहा, देवी 10,000 वर्ष से आप यहां, आप अपने पिता के घर नहीं गई? देवहूति तो बहुत बड़ी विदुषी सी देवहूति ने कहा, स्वामी पिता के घर से तो बेटी की डोली उठती है और पति के घर से उसकी अर्थी निकलती है। आपका विवाह मेरे, आपके साथ मेरा विवाह हुआ, मैं कैसे चली जाती आपको छोड़ के? और महाराज करदम ऋषि इतने प्रसन्न हुए देवहूति की तपस्या से। करदम ने कहा कि देवी आपने जो तप किया है इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। उसी समय करदम ने अपनी तपस्या के प्रभाव से एक सरोवर का निर्माण किया और जैसी महाराज देवहूति का हाथ पकड़ करके उसमें जैसी डुबकी लगाई, देवहूति मैया 16 वर्ष की हो गई और करदम जी महाराज 21 वर्ष के हो गए। सुंदर एक विमान का निर्माण किया। वो विमान इतना कि मन की गति से चलने वाला, जिस विमान के अंदर शुभ शुभताएं, आपके मन में जो इच्छा हो वो प्रकट हो जाए। और देवहूति मैया के साथ में करदम ऋषि महाराज विहार करते रहे। करते 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 आज इनके घर में पहली संतान का जन्म हुआ और पहली संतान हुई बेटी। अब जैसी बेटी कला नाम की बेटी हुई, करदम जी जाने लगे। देवहूति मैया ने हाथ पकड़ लिया, कहां जाते हो जी? बोले कहा था ना मैं एक बच्चा होते ही चल दूंगा। बोले नहीं, आपने कहा था एक बेटा होते, बेटी है। ओ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बेटा तो नहीं, वो बेटी हो गई 9। प्रेम से बोलो। 10वें गर्भ के रूप में देवहूति मैया के गर्भ में साक्षात भगवान आए। कौन से भगवान? बोले कपिल भगवान की। कपिल जी महाराज देवहूति की मैया के यहां प्रकट हुए। करदम जी ने कहा कि देवी आपने बेटा की कही थी तो ये बेटा हो गया, अब मैं चलता हूं। करदम जी ऋषि अपना घर को छोड़ करके चले गए। देवहूति भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब मैं इस बंधन से मुक्त हूं, अब आप जाने और आपकी मां जाने। देवी से कहा, देवी अब तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने। और करदम ऋषि चले गए। कुछ समय के बाद कपिल भगवान थोड़े से बड़े हुए। देवहूति मैया को पता था कि साक्षात भगवान है। आज मैया ने कपिल भगवान का सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद कपिल को एक सुंदर सिंहासन पर बैठाला। कपिल ने कहा कि मां ये क्या कर रही हो? बोले गोविंद अब संसार में मत उलझाओ, अब इस संसार से मेरे को सुलझने दो। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद। आज मैया नीचे बैठी है और कपिल भगवान सिंहासन पर बैठे हैं। और मैया ने कपिल भगवान से प्रश्न कर दिया कि निर्विण्णां नितरं भौमं न सेन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नाधं तं प्रभु। उसी समय कपिल भगवान की 9 बहनें आ गई और मैया ने कहा कि भगवान एक बात बताइए, बंधन मन का होता है कि आत्मा का होता है? जब हमें शरीर छोड़ करके जाते हैं तो कहां जाते हैं? जीव कैसे कर्म करता है तो उसका कैसे शरीर प्राप्त होता है? और मेन बात तो ये बताइए कि आपके चरणों में इस जीव की आसक्ति कैसी हो? आपके चरणों में एक कैसे जीव पहुंच सकता है? परमात्मा का स्वरूप कैसा है? अनेक प्रकार के प्रश्न। माता देवहूति ने कपिल से कहा, निराकार क्या है, साकार क्या है?
कपिल भगवान कहते हैं मां, जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। आपने ध्यान दीजिए, हम सब पानी को देखते हैं, जल को देखते हैं। जल का कोई आकार होता है क्या? आप लोटे में रख दो, लोटे जैसा हो जाएगा। थाली में रख दो, थाली जैसा हो जाएगा। आप जैसे पात्र में जल को रखेंगे, जल का वह स्वरूप हो जाएगा। वही जल को अगर आप 0 टेम्परेचर में रख देंगे तो वो बर्फ बन करके साकार हो जाएगा। वही लगेगा, आप हाथ से उसको कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि वो साकार हो गया, दिखने लगेगा। मां, भगवान निराकार भी है और साकार भी है। जैसा भाव का भक्त का जैसा भाव होता है, उसी प्रकार से भगवान अपना रूप धारण कर लेते हैं। जब किसी भक्त की भक्ति 0 से नीचे चली जाती है, वही निराकार को साकार बनना पड़ जाता है। वो कैसा है? बिन पग चलई सुनई विद। भगवान कैसा है? पग चलहि सुनहि बिन कार, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिन पग चलहि सुनहि बिन कार, कर बिन करम करहु विधि नाना, कर बिन करम करहु विधि नाना। बिन पग चलहि सुन बिन काना, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। बिन पग चलहु चलहि बिन काना, कर बिन करम करहि विधि नाना, करहि विधि नाना, करहि विधि नाना। वो कैसा है? वो बिन पैरों के चलता है, बिन कानों के सुनता है, बिना किसी शरीर के सब कुछ करता है। मां, लेकिन जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं ना, जब तक उसके प्रति हमारा प्रेम हो नहीं सकता। जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। आप किसी अनजान शहर में रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, लेकिन आपको मतलब नहीं। और उसी हजारों के भीड़ में अगर आपका कोई जानकार आपको दिख गया, तो आप उसके पीछे भागेंगे, ये तो हमारे घर का है, हमारे गांव का है, हमारे जिले का है, हमारे देश का है। क्योंकि आपको उसके प्रति प्रीति है, ये अपना है, आप उसको जानते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा के प्रति जब तक हमारी प्रीति नहीं होगी, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, जब तक हमारी उसके प्रति प्रीति हो नहीं सकती, उससे कोई संबंध बनाओ। और जब से प्रीति हो जाती है ना, हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, भीड़ लगी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट, आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप थोड़ा सा देखेंगे और चले जाएंगे, हो गया, पता नहीं किसका हो गया, बेचारे का क्या हो गया। और उसी समय किसी का फोन आ जाए कि भैया आप कहाँ पर हो, ऐसी ऐसी जगह अपने जानकर उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आपसे रहा नहीं जाएगा।
आप तुरंत भागेंगे, ये तो मेरा आदमी है, ये मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा है। तो इसी प्रकार से मां, जब परमात्मा से हम जान जाते हैं तो उससे हमारा प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है। और प्रीति हो जाती है तो प्रीति जब किसी से हो जाती है तो फिर वो प्रेम का एक बंधन हो जाता है। और प्रेम के बंधन का जो धागा है उसको ना भक्त तोड़ सकता है और ना भगवान तोड़ सकता है। इसलिए मां, मन को वश में रखना चाहिए। मन को वश में करके भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए। और भगवान के मन को चरणों में लगा करके भगवान की जो हंसती हुई छवि है उसको अपने हृदय में बसाना चाहिए। और 9 प्रकार की जो भक्ति भागवत में रामायण में वर्णन है, उस भक्ति के अनुसार कोई ना कोई भक्ति अपने हृदय में उतारना चाहिए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं जो 9 प्रकार की भक्तियां हैं उसमें से किसी न किसी भक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और मां, हर जीव को मानसिक पूजा करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, पूजा कोई सामग्री से नहीं होती, पूजा अनेक प्रकार की होती है। उन पूजाओं में सर्वश्रेष्ठ अगर पूजा होती है तो वो होती है मानसिक पूजा। मानसिक पूजा का मतलब होता है मन से पूजा। एक कोई सेठ जी थे, स्वभाव बड़ा कंजूस था। किसी महात्मा के पास गए, बोले महाराज ऐसी कोई पूजा बताओ जिसमें कुछ नहीं लगता हो। बोले ठीक है भैया, ऐसी पूजा भी है बोले जिसमें कुछ भी नहीं लगे, ना फूल न पत्ता न फल न कुछ। बोले हाँ, बोले ऐसी भी पूजा है। बोले आप मानसिक पूजा किया करें। बोले वो कैसे होती है? अरे बोले कमरे में बैठ जाना और सोचना मैं जमुना जी में स्नान कर रहा हूं, मैं जमुना जी से जल लाया हूं, अब मैं ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूं, अब मैं सुंदर वस्त्र पहना रहा हूं, वस्त्र पहनाने के बाद चंदन लगा रहा हूं, फर्स्ट क्लास गुलाब की फूला की माला पहना रहा हूं, सुंदर मुकुट लगाया, श्रृंगार किया और इसके बाद भगवान को भोग लगाया, दूध का भोग लगा दे, ये मानसिक पूजा होती है। बोले महाराज ये बढ़िया पूजा है, ये आपने बहुत अच्छी बताई। अब वो बेचारा पूजा करने लग गया। अब पूजा जब किसी भी प्रकार की हो, जब करने लग जाओ तो उसमें आनंद आने लग जाता है। अब इसी प्रकार से डेली पूजा करें और उसको उस पूजा में 1 से सवा घंटा लगने लग गया। जमुना जी जाना है, स्नान करना है, जल लाना है, स्नान कराना है, कपड़े पहनाना, ये करना है वो करना है। एक दिन पूजा कर रहा था, करते करते इसने सोचा आज भोग क्या लगाऊं। तो महाराज जैसी भोग लगाने के बाद इसने